असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आप लोग का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन आप वीडियो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन और एक अदद ट्रेल, कैसी है? आहद अंदर आते हुए सलाम करते हुए परी को हल्के से सर पर थप्पड़ मारकर बोला था। कमरे में बैठी हुई लड़कियां मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा था और बारी बारी सबके सर पर प्यार दिया था। जोया ने मुस्कुराकर उसको देखा था, पर आहद ने एक नजर भी उस पर नहीं डाली थी। बहुत मिस करूंगा मैं आप दोनों को, आहद हिब्बा और आनिया के दरमियान बैठकर उनको प्यार करते हुए बोला था। वो भी आहद के पापा मुस्कुरा देते। हेलो स्वीट सिस्टर, आप भी आ जाए, मिल गई आपको आप अपने आशिक मियां से छुट्टी। वो सामने से आते हुए जिन्नी से बोला था, जो कि मुस्कुराकर उसके गले लग गई थी। बदतमीज हो तुम बहुत ज्यादा आहद, अपने सुनाओ, अपनी छोटी सी बीवी की वजह से आई हो ना, वरना तो कहाँ हमें याद भी करते हो। तुम मुझे पीछे होकर सोफे पर जगह बनाते हुए बोलते। जोया आज से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, जो कि उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी कजन से बातें करने में मसरूफ था। देखे, बाद में आने के बावजूद भी सबसे पहले तैयार हूँ और एक इस घर के मर्द है जो औरतों को भी पीछे छोड़ देते हैं। आहद सापा तंज करते हुए बोला था। हा हा हा, सबका क्या का बुलंद हुआ था। जोया जाना, इधर आओ मेरे पास। सीने कब से जोया को देख रही थी, जो आहद की इग्नोरेंस की वजह से रोने वाली हो गए थे। इधर मेरे पास बैठ जाओ, वो अपने पास जगह बनाकर बोलती और उसको अपने साथ लगा लेता। रोना नहीं मेरा बच्चा, आहद नाराज है ना आपसे, बस आपसे मना लेना तो ठीक हो जाएगा। जीनी उसके कान में के पास आस्था से बोलती, जिस पर जोया ने सर उठाकर मुस्कुराते उसको देखा था। अच्छा चले, मैं अपना कैमरा लेकर आता हूँ और फिर सबकी पिक्चर्स बनाऊंगा। आज बोलते हुए अपने रूम में गया था। मेरे साथ चलो। जोया जिन्नी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर बाहर चली गई थी। जाओ अब अपने कमरे में, आहद क्या है ना उसे मना लो, ओके? उसके गाल थपथपाकर बोलती हुई उसे कंफ्यूज सी लगी थी। जी जाती हूँ, उनको जवाब देकर चली गई थी और आहद अलमारी में से कैमरा ढूंढ रहा था और जोया आहिस्ते से चलते हुए उसके पीछे खड़ी हो गए थे और उसे पीछे से हाथ का लिया था। आहद आई एम सॉरी, उसकी कमर पर अपना सर लगाकर उसके गिर्द अपने हाथों को बांध कर बोलते। दूर रहो मुझसे मिस जोया, उसके हंसा को अपने गिर्द से पीछे करते हुए बोला था। अब क्या मसला है, क्यों आई हो? अब रहना था ना वहीं पर, मुझसे पूछकर गई थी, मेरा हाथ झटकते हुए गई थी ना, मेरी आस तोड़कर तुम वहां पर चली गई थी। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए दूर रहो मुझसे। जब तक मैं जहाँ हूँ तो मुझे नजर ना आना मेरे करीब, सुना तुमने? उसे उंगली से वार्न करते हुए बोला था, जो कि मुंह खोले हुए आंसू के साथ उसको देख रहे थे। ये वही आ था जो उसे दूसरे कमरे से भी उठाकर अपने आगोश में छुपा लेता था। ये रोने का नाटक मेरे सामने मत करना, अब ये आंसू मेरे मरने पर निकालना, क्योंकि अब इन आंसू का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। जोया ने रोते हुए आहद को देखा था और अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे रोता हुआ देख रही थी। अपने हाथ को मुंह पर रखकर अपनी सिसकी को रोका था। आहद गुस्से से उसे देखकर बाहर निकल गया था, ये जाने बगैर कि वो नन्ही से जान उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जोया रोते हुए ड्रेसिंग रूम की दीवार के साथ लगी नीचे बैठ गई थी। मामा मुझे नहीं रहना यहाँ, आप ले जाए मुझे। वो घुटनों में सर्दी हुए रो थी। ये तक भूल गए थे कि आज मेहंदी है और वो तो एंजॉय करना चाहते थे। खबरदार, आज जो तबरेज आप मेरी तरफ बढ़े। जिन्हें जो मेकअप किए अब अपने हाथों में चूड़ियां पहन रही थी, तबरेज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बोली थी, जो आंखों में हमार लिए उसकी तरफ बढ़ा था। जान, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नन्ही से जान मुझे खुद से दूर कर सकती है? तबरेज उसे अपने हसाम में लेकर बोला था। तबरेज प्लीज, मैं इतनी मुश्किल से तैयार हुई हूँ तो मैंने क्या क्या करूँ? उसके कान में बोलते हुए उसके कान के लोग को होंठों में लेकर बोला था। अब फिर से शुरू हो गया ना, रात को भी आपने मेरी मेहंदी हराब कर दी थी। वो उसकी गिफ्ट से निकलने की कोशिश करते हुए बोलती, जिन्नी क्या करो, तुम लग ही इतनी प्यारी रही है। उसे अपने लहंगे में देखकर बहुत ही प्यारी लग रहा था। इधर आए, उसका सर नीचे करवाते हुए बोलती। उसके माथे पर लब रखे थे। तबरेज जान अब बस, अब मुझे जाने दे। जीनी उसके अंदाज में बोलती। हाँ 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 जाने तबरेज, बहुत तेज हो तुम। वो ड्रेसिंग में पड़ी हुई चूड़ी को उसके हाथ में पहनाते हुए बोला था। तो क्या करूं जाने तबरेज, जो हूं तो उनके साथ रहकर तेज हो गई हूं ना। जीनी अपना दूसरा हाथ उसके जेबा फेर कर बोलती, और जीनी की बच्ची बहुत तेज हो चुकी हो तुम। उसे जोर से हाँ करते हुए बोला था। आपसे कम हूँ, चले आप बाहर से वेट कर रहे होंगे। उसके हाथों को अपने होंठों से लगाकर बोलती और तबरेज उसके हर दाव पर कुर्बान जा रहा था। आज वो मुस्कुराते हुए दोनों बाहर चले गए थे। दूसरी तरफ से लड़के वाले आगे थे। अब थोड़ी ही देर में नकाज शुरू होने वाला था। तीनों दुल्हनों को चेहरे पर दुपट्टा किया गया था। हिबा अंदर से पूरी तरह से डरी हुई थी। जब वाजिब के उस दिन के रवैये की वजह से उस पर वाजिब का डर इतना ज्यादा था कि वो अंदर से कांप रहे थे। आनिया गुस्से से लाल हो थी, क्योंकि आनिया के पास की वजह से वो रियान को इनकार नहीं कर पाई थी, वरना वो रियान को कभी भी मुंह न लगाती बकौल आनिया के। परी के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। अपनी बचपन की मोहब्बत को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। चेहरे पर दुपट्टा था, पर परी के आंसू बह रहे थे। महबूब को खो देने पर और महबूब की जुदाई पर खुद को संभाला था परी ने, क्योंकि
इन दोनों का निकाह हो चुका था और अब परी की बारी थी। जैसे जैसे परी के कान में निकाह के बोल बोले जा रहे थे, परी के होश गुम हो गए थे। वो नहीं समझ पा रही थी कि वह खुश हो या गुस्सा, इसलिए लब बीचे कबूल है बोल दिया था। और फिर वो परियुष आली शाह बन चुकी थी, आली के नाम हो चुकी थी आली की परी। हाजिर ने साहब को अपने साथ लगाया था। जब परी को अपने साथ लगाया तो उसके साथ लगकर रोड दी और प्रिया भी परी के पास ही खड़े थे। चुप मेरा बच्चा, आप यही तो रहने वाली हो इसी घर में, इसलिए अब रोना नहीं है, उसके सर पर प्यार देकर बोलता और पास खड़ी प्रिया को मुस्कुराते हुए आंख मारती। और प्रिया ने उसे गुड़ से नवाजा था। हाजिर परी को वापस बिठाकर खुद वहां से चला गया था। मुबारक हो बहुत बहुत मेरी जान, कैसा लगा सरप्राइज? प्रिया परी को साथ लगाकर बोलते, जिस पर परी ने उसके कमर पर मुक्का मारा था। मुझे बहुत ही रुलाया है सबने, और तुम भी इसी में शामिल थी, उसे घूरते हुए बोल, जिस पर प्रिया खिलखिला दी थी। परी भी मुस्कुराने लगी थी, उसके दिल को सुकून मिल गया था। तीनों दुल्हनों को इकट्ठा लाकर स्टेज पर बिठाया गया था। वहां पर बहुत ही बड़ा स्टेज बनाया गया था। हर दुल्हन के लिए उसकी अलग जगह थी और 7 लड़कों के लिए भी बैठने की जगह थी। सामने स्टेज के खाली जगह रखी गई थी, जहां पर डांस फ्लोर बनाया गया था। परी अपना सर नीचे की हुए बैठी हुई थी और हिब्बा परेशान सी, रानिया और बेजार सी शक्ल बनाकर बैठी हुई थी। तब भी लाइट ऑफ हुई थी। पीछे सॉन्ग ऑन हुआ था और स्पॉट लाइट में एक साया साया था। व्हाइट कपड़े पहने हुए, कांधों पर शाल लिए, हाजिर की काफी लग रहा था। जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। अली गाने के बोल पर डांस करते हुए स्टेज के सामने आया था, जिस पर परी ने अपना चेहरा उठाकर उसको देखा था, जो स्टेज के सामने खड़ा गाने के बोल के मुताबिक उसके सामने बाहों को फैलाए खड़ा था। परी ने शर्मा कर फिर से सर को झुका लिया था। वो ऊपर जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आया था और परी ने आली का हाथ पकड़ने पर उसे गुड़ी से नवाजा था, जिसको आली ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उससे अपने साथ डांस फ्लोर पर लाकर कपड़े डांस करने लगा था। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम बुला ना सकोगी मैं वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में, तू हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही तो दिल की आवाज हूँ। वो उसे गोल गोल घुमाकर बोला था और परी उसके हर अंदाज पर हैरान हुए उसे देख रही थी। गोल गोल घुमाते हुए उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर गया था। इस वक्त वो दोनों ऐसे थे जैसे कोई भी उनको नहीं देख रहा हो और वो दोनों ही एक दूसरे में गुम हो चुके थे। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, बोलते हुए आली ने उसे फिर से घुमाकर अपने करीब करते हुए उसके माथे पर अपने लब रखे थे और परी ने नमी के साथ ही उसकी आंखों में देखा था, जिसको देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर सबके तालियां बजाने और हुटिंग पर वो दोनों मुस्कुराए थे और आली उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर गया था और दोनों ही वहीं पर बैठ गए थे। चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से। स्पॉटलाइट फिर से आनी हुई थी और वाजब गाना गाते हुए डांस फ्लोर पर आया था। सबकी तालियों पर हिबा ने बेजार होते हुए देखा तो वाजब को देखकर हैरान रह गए थे। अगली लाइन दूसरी तरफ से स्पॉटलाइट पड़ते हुए रेयान ने गाई थी, पर जिस पर ना चाहते भी रानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे। रेयान बोलते हुए वाजब की तरफ और फिर दोनों एक दूसरे की कमर से कमर लगाकर गा रहे थे, पर देख सामने रहे थे जहाँ पर हिबा और रानिया बैठी हुई थी। दोनों स्टेज की तरफ पड़े थे और अपनी अपनी वाली के पास गए थे। हाथ रख दे तू दिल पे जरा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, दोनों उनको खड़ा करके बोले थे और मुस्कुरा कर उनके माथे पर लबड़ते हुए गाने को खत्म करते हुए बैठ गए थे अपनी अपनी जगह पर। अच्छा, कमीना ऑफिसर बहुत अच्छा गा लेती हो तुम, आनिया मुंह बनाकर बोलती। हाँ गा भी लेता हूँ और रोमांस भी अच्छा गा लेता हूँ, वो कल बताऊंगा तुम्हें, बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और ये तुम्हारी जो जुबान है ना उसे भी ठीक करूंगा। रिया ने मुस्कुराकर बोलने पर आनिया को सही मायने में अपनी जान जाती हुई महसूस हुई थी। हिब्बा अपना गला तरक करते हुए वाजिब से अपना हाथ छुआना चाहती, जो ने उसने हिबा की तरफ घोड़ी से देखते हुए नाकाम बना दिया था। हिबा, वाजिब राना, अब ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में ही रहेगा, इसलिए उसको खुद से दूर करने की कोशिश मत करना, सुना तुमने? वो उस पर आहिस्ता से घुराया था, जिस पर हिबा अपने लब कुचक कर आई गई थी। प्लीज इन पर जुल्म तो मत करो ना, उसे तंग करते हुए बोला था, जिस पर हिबा ने उसे हैरान होते हुए देखकर नजरों को ही नीचे का लिया था। प्रिया मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी, अभी उसे अपनी कमर पर किसी की हंसा का लम्स महसूस हुआ था। हाजरा मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपने बाजू से हंसा बनाकर उसके साथ खड़ा हो गया था। मेरी बीवी, आज मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है, क्यों ना एक कपल डांस हम भी कर लें, उसकी तरह मुस्कुराते हुए देखकर बोला था, जो उसे अपने करीब करके घबरा गए थे। सोचना भी मत हाजर, वो उसे वार्न करते हुए बोलते, जो उसे मुस्कुराकर देखा था। हाँ 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 हाँ, डर गई है? हाजर उसके अंदाज पर हंसकर बोला था और ऊपर स्टेज पर रस्में की जा रही थी। हाजर भी प्रिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर आया था और सबके दरमियान बैठकर रस्म करने लगा था। प्रिया को भी रस्म करने का बोल था। सबके साथ रस्म करने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर नीचे लेकर आया था और उसे हिना के शाह के पास छोड़कर खुद मर्दान की तरफ चला गया था। प्रिया भी अपने ही ध्यान में थी, इसने भी सोया पर ध्यान ही दिया था कि वो यहाँ पर है भी कि नहीं। आहद
उससे नाराज थी, पर उसकी नजरों ने कई दफा उसे ढूंढा था। उसकी रोती हुई आंखें जब भी आहत के सामने आती वो बेचैन हो जाता, और अब तो उसे हर जगह देख चुका था पर उसे कहीं भी नजर नहीं आई थी। शायद नाराज है इसलिए किसी कोने में ना हो, वो उसे इधर से उधर ढूंढते हुए बोलता, कहाँ हो मेरी जान, एक दफा दीदार तो करवा दो, इतनी मुश्किल से खुद को काबू किया है कि तुमसे दूर रहूं। वो सोचते हुए अपनी माँ की तरफ आया था। आहत, जोया किधर है, तुम्हारे साथ नहीं है क्या? हमारे साथ भी नहीं आई आज। आज नहीं मिली मुझे अभी तक। वो आहत के इनकार करने में परेशान होते हुए बोलते। उनकी बात से खुद आहत भी परेशान हो गया था। मामा मैं देखता हूँ, उनको बोलते हुए अंदर गया था और अंदर भी हर तरफ देखा था, उसे कहीं पर नजर नहीं आए थे। अपने रूम में गया, याद आने पर अपने सर पर हाथ मारते हुए जब ड्रेसिंग रूम में गया, शिट शिट पागल लड़की, सोया उठ जाओ मेरी जान। उसे गाल थपथपाकर बोल रहा था और उसका सर अपनी गोद में रखा था, जो कि जमीन पर पड़ी हुई रोते रोते सो गए थे। हाथ मत लगाइएगा मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। उसकी गोद से सर उठाकर उसको से दूर हुई थी। जोया, आहत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया था। छोड़ दे मुझे, जाए यहाँ से, क्यों आई है अब? मरने देना मुझे यहाँ पर अकेले। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिसे आहत की गिरफ्त ने नाकाम बना दिया था। बकवास बंद रखो अपनी, खबरदार जो मरने का नाम भी लिया। उसका चेहरा अपने हाथ में दबोच कर बोला था। सोया, उसके अंदाज बस इसकी थी, वो इतनी सख्ती की आदी नहीं थी। ना आहत ने उसके साथ इस तरह का रवैया पहले रखा था। आहत को गुस्से में देखकर आंखों को बंद किए रोई जा रही थी। चलो मुंह धोकर आओ, नीचे जाओ और खबरदार ये रोने का नाटक किया हो। उसे सीधा खड़ा करते बोलता, नहीं जाना मुझे यहाँ से गलती कर दिया जो यहाँ पर आ गई। मैं नहीं आना चाहिए था मुझे, मैं सुबह ही चली जाऊंगी यहाँ से। वो गुस्से से अपना दुपट्टा नीचे फेंकते हुए कबर्ड से अपने आम से पहनने वाले कपड़े निकाल कर वहां से जाने लगी थी। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, उसे दीवार से पिन करते हुए बोलकर उसके होंठों पर झुक गया था। आज पहली दफा आहत ने अपना सारा गुस्सा जोया पर उतारा था। बहुत तकलीफ हुई है ना? इससे भी ज्यादा तकलीफ हुई थी मुझे जब तुम मेरा हाथ झटकते हुए आगे बढ़ गए थे। उसे पीछे होते हुए उसके होंठों से खून साफ करते हुए तनसिया सा मुस्कुरा कर बोला था। जोया ने रोते हुए उसकी आंखों की तरफ देखा था, जहां कभी मोहब्बत होती थी आज वहां से गुस्सा नजर आया था। तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी ना, अब देखना मेरा गुस्सा। अब यहाँ तक जाने का नाम ही मत लेना मिस सोया, वरना तुम आज शाह को अपने मामले में बहुत ही सफा पाओगे। वो उसकी आंखों में देते हुए सफाके से बोला था, 2 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। मैं भूल जाऊंगा कि तुम छोटी हो, इसलिए मेरे गुस्से को अब हवा मत देना। वो अपने हाथ की पुष्ट को उसकी गर्दन पर फेरते हुए बोला था, चलो मेरे साथ नीचे, अब रस्म करनी है हम दोनों को, जल्दी से मुंह धोकर आओ। मुझे वॉशरूम की तरफ धकेल कर बोला था और जोया उसके हर रूप पर हैरान परेशान से देख रहे थे। वॉशरूम में बंद हो गई थी और रोते हुए उसकी सिसकियों की आवाज आहत को बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो लबीचे खुद को कंट्रोल करके बैठ गया था। जोया, बंद करो ये रोने का नाटक, जल्दी करो, उसे डांटते हुए बोला था और जोया जल्दी अपना मुंह चेहरा धोकर बाहर आए थे। वो आहत ने एक नजर की तरफ देखा था, जो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। उसे ब्रश देकर उसके बालों को ठीक करने का बोलकर उसके बाल ठीक करके उससे अपने साथ लेकर गया था। फिर दोनों ने रस्म की और आहत उसे प्रिया के पास छोड़कर खुद दूसरी तरफ चला गया था और जोया अपने लब काटते हुए खुद को रोने से रोके हुए थे। आहत की दूर खड़ी भी उस पर नजर थी, जो खुद ही में गुम चीज चेयर पर बैठी हुई गुमसुम सी सबको देख रही थी। आहत के दिल को कुछ हुआ था, वो लब बीचे उसे इग्नोर कर गया था। आहत को उसे बहुत ही मोहब्बत से, पर जोया ने उसका उस दिन हाथ झटक कर आहत की अना को ठेस पहुंचाई थी, इसलिए आहत जोया से इतना गुस्सा हो रहा था। पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये अना में वो जोया को खुद से दूर कर रहा था। मामा, मामा ऊपर आए, हया अब्बू को देखें। सरताशा चीखते हुए ऊपर से आवाजें दे रही थी। सब दौड़ते हुए ऊपर गए थे। हया को देखकर नौरीन वहीं पर दरवाजे से सुन खड़ी हो गई थी। उनसे एक कदम भी नहीं हिला जा रहा था। आदत साहब और सलार ने दौड़ते हुए हया के पास गए थे। उसके हाथ से खून बह रहा था। सलार और आदा ने उसका संभाला था। सलार, उठाओ उसे, जल्दी जल्दी लेकर चलो अस्पताल। उसे बाहों में उठाकर दौड़ते हुए गाड़ी में बैठाकर उसको लेकर गए थे। पीछे नौरीन सुन सी वहीं पर करती, मामा क्या हुआ है आपको? जरताशा अपनी माँ से लगी हुई बोली तो उनको होश आया था। जरताशा, ड्राइवर को बोलो कि चलो मेरे साथ। वो खुद को संभाल कर ड्राइवर को आदो को फोन करने का कहा और अस्पताल की तरफ निकल गए थे। और घर में अकेली जरताशा ही रह गई थी बस। हया कैसी है? आदल, नौरीन रोती हुई उनसे बोलती और सलाह जो के सर को हाथों में गिराकर बैठा हुआ था। नौरीन के बोले पर उनकी तरफ देखा था, जो उनको टूटी हुई लगी थी। परेशान मत हो नौरीन, वो ठीक हो जाएगी। आदल साहब उनको अपने साथ लगाकर बेंच पर बिठाया था। डॉक्टर बाहर आई थी और वो सब खड़े हो गए थे। आपकी पेशेंट ठीक है, उनकी जरूरत ही लगा दिया है। शुक्र करना चाहिए आपको कि उनका बेबी भी सेफ है, वरना अगर देर हो जाती उनको बचाना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, बहुत कमजोर है वो, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। प्लीज हो सके तो उनको टेंशन से दूर रखे। ये पुलिस केस था आदर साहब, सिर्फ आपकी वजह से मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राइमा, आदर साहब बोले थे। वह नौरीन को भी हौसला देती हुई वहां से चली गई थी। और हया, फिर से ऐसा क्यों किया है? क्या मुझसे फिर से कोई गलती हो गई है?
अनस को हया को सौंप कर, क्या मैंने गलत किया है हया के साथ? नौरीन वहीं बैठी हुई सर को हाथों में गिराकर रोते हुए बोल रही थी, हया प्रेग्नेंट होते हुए कैसे ये कदम उठा सकती है? कैसे अपने साथ इस जान का भी खतरे में डाल सकती है जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई? और अनस जानता है क्या? नौरीन अपनी बात अधूरी छोड़ गई थी। मामा संभाले खुद को, अभी कुछ भी मत पूछेगा उनसे प्लीज, वो आगे बहुत ही स्ट्रेस में है। और फिर वो और आदर नौरीन को उस दिन की भी सब बातें बता दी थी। सलाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी, इतना सब कुछ हो गया और मुझे तुम बता सकते थे ना। वो उस पर गुस्से से चलाकर बोल थे, मामा मुझे लगा हया सब ठीक आ लेगी, और वैसे भी वो हया को लेकर गए तो मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है इनके दरमियान। सलाल के बोलने पर आदर ने उसे घूरी से नवाजा था। नौरीन अपने आप को संभाल कर अंदर रूम में गए थे जहाँ पर हया थी, होश में आ गई थी और नौरीन को सामने देखा उसकी आंखों में पानी आ गया था। पीछे पीछे आदल और सलाल भी दाखिल हो गए थे। क्या था ये हया? क्यों मुझे जीते जी मारना चाहती हो? पहले मुझे मारना था और फिर खुद मरती क्यों हो? हया क्यों किया तुमने ऐसा? एक दफा अपनी माँ को कुछ नहीं पता था? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? उसके सामने खड़ी बोल रही थी जो कि नजरें नीचे किए हुए रो रहे थे। काश मैं मर जाऊं ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। मामा प्लीज ऐसा मत बोले। हया ने तरफ पर उन तरफ देखा था। सलाल और आदल साहब भी नौरीन की तरफ की बात से उनकी तरफ देखने लगे थे। एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी जुड़ चुकी है, उसका भी नहीं सोचा तुमने? हया, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या माफ कर पाती खुद को तुम? वो उसके पास आई थी, उसे कान से थामकर बोली थी, मामा मैं डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा बाबा की तरह अंश भी मुझे और मेरे बच्चे को अपनाएगा नहीं। मैं और एक को हया नहीं चाहती थी जो पल पल अजियत बर्दाश्त करे। मैं खुद की जात पर और भी कोई तहमत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए ये सब किया मैंने। वो नौरीन के साथ लगी रोते हुए आज पहली दफा अपना हर दुख उनको बता रहे थे। हया, तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं है कि तुम में उस बच्चे को संभाल ना सकती। मामा मैं थक चुकी हूँ, खुद को समेटते समेटते मैं नहीं संभाल पाऊंगी, ना मैं खुद को और ना ही। अभी वो कुछ और बोलती कि नौरीन ने उसे चुप करवा दिया था। बस हया, और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी इस हरकत से मार जाएगी। उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखकर बोलते, माँ मेरी जिंदगी में आने वाले दोनों मर्दों, मेरा बाप और रूहान ने मुझे पल पल अजियत दी है, और इस दफा अगर अंश ने भी इस तरह किया तो मैं मर जाऊंगी। माँ इस दफा मुझे अकेले की साथ नहीं, इस दफा मेरे साथ एक जान है। वो रोते हुए उनसे बोल रहे थे, बस मेरी जान, अब एक और लफ्ज नहीं। मैं हूं ना अपने बच्चे के पास, मैं तो अभी से शॉपिंग करने जाऊंगी अपने छोटे से बेबी की। बेबी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके माथे पर प्यार देकर बोलती, मामा एक नहीं दो दो बेबी। हया अपनी माँ की मुस्कुराती हुई आंखों में देखकर खुद भी मुस्कुराकर बोलती, क्या क्या मामा हम इतने बेबी कैसे संभालेंगे? एक जरताशा, एक हया और दो ने। सलाल मुस्कुराते हुए हैरत से बोलता, सरताशा किधर है? हया के पूछने पर खुश हुई नौरीन जिसने हया को अपने साथ लगाया हुआ था बोली, वो तो अकेली है घर पर, मैं जल्दी आ गई थी। नौरीन परेशान होकर बोलती, मामा मैं जाता हूँ, आप परेशान मत हो। वह हया से मिलकर बाहर निकल गया था और सलाल भी परेशान हुआ था और बार बार उसे फोन करने लगा था पर वो नहीं उठा रहे थे।